प्रणाम जी, सुंदर सार जी। कल की महाराज जी की बीतक चर्चा में जो एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई, वो यह थी कि महाराज जी के जीवन में हमने बहुत से चमत्कार सुने भी हैं और इस बीतक में हम पढ़ेंगे भी। तो उसका मूल कारण उन्होंने बताया कि वो हमेशा प्रकृति से ऊपर उठकर चले। उनके कदम हमेशा उस दिशा की ओर चले कि जहाँ पर संसारी जीव कभी सोच ही नहीं सकता, उसकी सोच ही नहीं जाती, और प्रकृति भी संसारी जीवों को कभी उस तरफ ले जाना ही नहीं चाहती। क्योंकि जो हम संसारी जीव हैं, हमें तो इतना भी पता नहीं चलता कि हम अपने घर गृहस्थी के इन मोह के बंधनों में कितने बंधे बंधे जी रहे हैं, कितने घुटे घुटे हम सांस ले रहे हैं। हमें तो ये बल्कि सुख के साधन हमें अपना जीवन लगते हैं। महाराज जी ने एक उदाहरण दिया कि संसारी जीव उस तरह से चलते हैं अपने जीवन में कि जैसे कोई अस्पताल में बीमार हो और ऑक्सीजन सिलेंडर से अपने प्राण प्राप्त करा हो। यानी वो अपनी ओरिजिनल भी सांस नहीं ले रहा है। ये कृत्रिमता के जो बंधन है, ये हमारे रिश्तों के जो बंधन है, धन पद प्रतिष्ठा के जो बंधन है, सब हमें ऐसे घेरे हुए हैं कि हम अपने ओरिजिनल प्राणवायु को भी हम भूल चुके हैं। फिर कहते हैं महाराज जी कि अग्नि में तो कोई नहीं जलना चाहता, लेकिन ये जो प्रकृति की गुलामी है, ये हमें जब चाहती है क्रोध की कभी अग्नि में डाल देती है, कभी हमें तृष्णा की प्यास से तड़पा देती है। क्योंकि हम सदा से इनके गुलाम हैं और हमें अपनी इस तुच्छता का आभास तक नहीं हो पाता, क्योंकि कभी हमने इस गुलामी से अलग होकर सोचा ही नहीं। कभी हमने प्रकृति से ऊपर उठकर हम जिए ही नहीं। और कभी ऐसा जीवन में एक वैराग्य का समय भी आता है जब हम परमात्मा के उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, इन बंधनों से ऊपर उठना चाहते हैं। तो क्या होता है कि मार्ग में हमने आज तक जो इकट्ठा किया है, वो बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि हर कदम पर हमने कुछ न कुछ इकट्ठा किया होता है। कभी धन, कभी पद, कभी प्रतिष्ठा, सब कुछ हमारे साथ जुड़े होते हैं और यही बोझिल सामान की तरह हमारे चारों ओर लटक जाते हैं। यही सब तिजोरियां हमारी छाती में अटक सी जाती हैं, हमारे पैरों की जंजीर बन जाती हैं। महाराज जी इन सब तिजोरियों को छोड़ते हुए शिखर पर कदम से कदम लगातार अपने बढ़ाते जा रहे हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे लेते हैं अपने जीवन को, कैसे स्वर्ग बनाते हैं, कैसे नर्क बनाते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम अपने भीतर के उस परम आनंद के मार्ग के द्वार को खोलना चाहते हैं, या नर्क के ये सारे उपद्रव इकट्ठे करते हुए अपने जीवन को अभिशाप बनाकर रहना चाहते हैं। तो महाराज जी ने सारे दोनों रास्ते दिए कि आप किस रास्ते पर चलकर कैसा जीवन व्यतीत कर सकते हो। प्रणाम जी।